अनुप्रिया जी के सहयोग से भाजपा उत्तर प्रदेश के गठबंधन की सरकार चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐ ओबीसी के भाजपा सहयोगी नेताओं, मैं तुमसे सवाल करता हूं, ओबीसी होने का ढोंग रचते हो या ओबीसी को बेवकूफ समझते हो या ओबीसी को छलने का काम तुम कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को अगर सफल कर रहे हो तो ये ओबीसी के भाजपाई नेता हैं, ये आरएसएस के दलाल, इन दलालों से सवाल करिए। कब तक ओबीसी को नादान समझते रहोगे ऐ भाजपा के लोगों, ऐ बेईमान लोगों? असल में हमारा अधिकार तो 27% नहीं है, हमें चाहिए 52% से ज्यादा। कि ओबीसी आग है आग, मत खेलो साहब ओबीसी से, नहीं तो जल के भस्म हो जाओगे। टीका दाखिल करता है सवर्ण, सुनवाई करता है सवर्ण, और रोक लगाई जाती है ओबीसी के आरक्षण पर कि नाम लेते हो पिछड़ों का, राजनीति करते हो पिछड़ों के नाम पे। अधिकार जब पिछड़ों का समाप्त होता है तो हाथ में चूड़ी पहन के घर में घुस जाते हो। इन पिछड़े बेईमान नेताओं से सवाल करो, और पिछड़ों के गुलाम नेताओं, कब तक भाजपा की लुटिया ढोते रहोगे और पिछड़ों की लुटिया डुबोते रहोगे? जय सरदार, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। सरकार से तीखा सवाल करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। महापुरुषों के क्रम में महामना ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को भी नमन करता हूं। तदुपरांत पेरियार लाल यादव साहब, जगदेव बाबू कुशवाहा, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसी राम साहब, डॉक्टर सोनीलाल पटेल समेत समस्त महापुरुषों को नमन करता हूं। हां, आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। आज बुलेटिन 8 PM पर जो मुद्दा है वह ओबीसी के लिए सुलगता हुआ सवाल है। ओबीसी के लिए गुलाम भाजपाई ओबीसी के लिए सुलगता हुआ सवाल है। देश के ओबीसी समुदाय को घास भूसा समझने वाली भारतीय जनता पार्टी से सुलगता हुआ सवाल है। सवाल है सवर्ण न्यायमूर्तियों से, मनुवादी और सामंतवादी न्यायाधीशों से सवाल है ओबीसी के गुलामों से सवाल है। इस सवाल का जवाब गुलाम ओबीसी नेताओं को, भाजपा के नेताओं को देना पड़ेगा। हां, तो अब ठीक समझ रहे हैं। आज एक खबर सामने आई है। खबर सामने जो आई है वह है उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी गई है। ठीक सुना आपने, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दिया गया है। रोक किसने लगाया? उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई किया। जनहित याचिका किसने दिया? ओबीसी आरक्षण के खिलाफ एक सवर्ण ने जनहित याचिका दिया, और उस पर सुनवाई करने वाले सवर्ण डीके उपाध्याय न्यायमूर्ति साहब हैं। डीके उपाध्याय न्यायमूर्ति ने, यानी जज साहब ने लखनऊ बेंच में जो आते हैं, उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर नगर निकाय में रोक लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में नगर निकाय चुनाव होने वाला था। सवाल क्या है, आखिर क्यों लगाया जज साहब ने रोक? एक सीधी उन्होंने बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, ट्रिपल टेस्ट के तहत स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। ऐ ओबीसी वालों, ऐ भाजपा के गुलामों, भाजपा की गुलामी करने वाले ओबीसी नेताओं, तुमसे सवाल है। ईडब्ल्यूएस की ट्रिपल टेस्ट नहीं होती, एससी और एसटी की ट्रिपल टेस्ट नहीं होती, लेकिन ओबीसी आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और मैं कहूं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय से निवेदन है कि केवल ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट आखिर कौन सा न्याय है, और ट्रिपल टेस्ट आपका है क्या?
ओबीसी के गुलाम नेताओं से सवाल है, भाजपा के ओबीसी गुलाम नेताओं से सवाल है कि आखिर कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी भाजपा के द्वारा पिछड़ों के आरक्षण को बर्बाद किया जाता है और भाजपा के गुलाम नेता चुप रहते हैं। आप सबको बता दें, एक वाकया हुआ था बिहार में। यह वाकया बिहार निकाय चुनाव 2022 में भी 10 और 20 अक्टूबर को मतदान होना था, लेकिन बिहार में भी पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार नगर निकाय चुनाव पर बहाना बनाकर ट्रिपल टेस्ट का ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दिया और कहा कि ओबीसी आरक्षण अगर देना चाहते हो तब तक नहीं दे सकते जब तक कि मामला पेंडिंग होगा। 3 बातों को मैं सवाल करता हूं। ऐ पिछड़े समुदाय के लोगों, भाजपा की चाल, चरित्र और चेहरा समझिए। भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के गठजोड़ के कारण ओबीसी के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसीलिए तो आज मैं सवाल कर रहा हूं, इसीलिए तो मैं ये सवाल कर रहा हूं। ये देखिए इस बात को समझिए। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। पहले बिहार में रोक लगाया जाता है और अब उत्तर प्रदेश में। जब बिहार में रोक लगाया गया, जबकि बाकायदा नीतीश सरकार ने व्यवस्था जारी कर दिया था, डेट जारी कर दिया था, तो जैसे ही हाई कोर्ट ने रोक लगाया तो भाजपा के नेता बिहार में जो विपक्ष में हैं वो उछलम कदम ताल कर रहे थे, नाच गाना और डांस कर रहे थे और डांस करके नीतीश सरकार को चिढ़ा रहे थे। अब मैं सवाल करता हूं उत्तर प्रदेश के दलाल ओबीसी भाजपाइयों से। उत्तर प्रदेश में योगी की भाजपा की सरकार है और योगी सरकार और हाई कोर्ट के मिलीजुली होने के नाते उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दिया गया। कभी महाराष्ट्र में रोक लगा दिया जाता है, कभी मध्य प्रदेश में रोक लगा दिया जाता है, कभी बिहार में रोक लगा दिया जाता है और कभी अब यूपी में रोक लगा दिया जा रहा है। अगर ओबीसी के लोगों तुम्हें इस बात का तनिक भी दर्द है कि तुम्हारे अधिकारों पर भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली होने के नाते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाया जा रहा है, तो आपको उठ खड़ा होना होगा। आज 3 सवाल है, 3 सवाल। पहला, आप सबको याद होगा कि यही भारतीय जनता पार्टी 90 में जब ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया तो उस समय जनता दल की सरकार, बीपी सिंह की सरकार से भाजपा ने हाथ खींच लिया था। ओबीसी आरक्षण देने के नाते भाजपाइयों ने सरकार गिरा दी थी और आज वही भाजपा का काम अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आड़े से लिया जा रहा है। सवाल है, सुधीर चौधरी ने क्या कहा है? भाजपा का पत्तल चाट नेता, भाजपा का पत्तल चाट पत्रकार सुधीर चौधरी ने कहा, आज तक के न्यूज चैनल के पत्रकार सुधीर चौधरी ने कहा है, अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में कहा, चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा उसका हिस्सा है। उसके पीछे की वजह पूर्व की नेहरू सरकार है। सोचिए, इस तरीके से ये लोग क्या क्या भ्रम फैलाता है। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, आए ओबीसी समाज के लोगों, भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरा को पहचानो। उत्तर प्रदेश में बाकायदे ओबीसी आरक्षण नगर निकाय चुनाव के लिए जारी हो गई। जगह जगह प्रत्याशी अपने ओबीसी की तैयारी करने लगे
और हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगा दिया। लखनऊ खंडपीठ में कौन रोक लगाया, इस बात को समझ लीजिए। ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जनहित याचिका डालने वाले एक सवर्ण व्यक्ति हैं। ओबीसी आरक्षण पर नगर निकाय में रोक लगाने वाले सवर्ण जज हैं डीके उपाध्याय। अगर इस तरह होने के बाद भी ओबीसी के चेहरे और दिमाग से सड़ैल भाजपा का भूत नहीं उतर रहा है, तो असल में तुम ओबीसी नहीं हो, ओबीसी के नाम पे ओबीसी के दुश्मन हो तुम। मैं पूछना चाहता हूं स्वतंत्र देव पटेल से, ओबीसी के नेता हैं भाजपा में। मैं पूछना चाहता हूं केशव मौर्य से, डिप्टी सीएम है योगी सरकार में। मैं पूछना चाहता हूं अनुप्रिया पटेल से, जो भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन की सरकार चला रही हैं। अनुप्रिया जी के सहयोग से भाजपा उत्तर प्रदेश की गठबंधन की सरकार चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं ऐ ओबीसी के भाजपा सहयोगी नेताओं, मैं तुमसे सवाल करता हूं, ओबीसी होने का ढोंग रचते हो या ओबीसी को बेवकूफ समझते हो या ओबीसी को छलने का काम तुम कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को अगर सफल कर रहे हो तो ये ओबीसी के भाजपाई नेता हैं, ये आरएसएस के दलाल, इन दलालों से सवाल करिए। मैं आज भाजपा के ओबीसी दलालों को बेनकाब कर रहा हूं, सवाल पूछता हूं कि ओबीसी के आरक्षण पर ही रोक क्यों? कभी 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण खत्म कर देते हो, कभी लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण खत्म कर देते हो, कभी शिक्षक पात्रता में ओबीसी आरक्षण खत्म कर देते हो, कभी स्कॉलरशिप में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देते हो, और अब उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण पर सवर्ण न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय द्वारा रोक लगा दिया गया। मामला क्या है? जानकारी में जो आया है, हवाला दिया जा रहा है क्या है ट्रिपल टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश महाजन मामले में आदेश दिया था कि ट्रिपल टेस्ट के तहत स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए। उसके लिए बाकायदा एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो निकायों में पिछड़ेपन के प्रकृति की जांच करेगी। अब मैं सवाल करता हूं, ओबीसी के प्रकृति की जांच होगी कि कुर्मी ओबीसी है कि नहीं? आई गड़रिया धोबी पाती तेली तमोड़ी चमार दरगार बिंद पाती, जो भी ओबीसी जातियों में आते हैं, ये ओबीसी हैं कि नहीं, इनकी प्रकृति की जांच होगी। और 8 लाख साल का इनकम दिखाने वाले, आय दिखाने वाले सवर्णों को गरीब माना जाएगा, उनके प्रकृति की जांच नहीं होगी। ईडब्ल्यूएस के लिए सवर्णों के प्रकृति की जांच नहीं होगी, और ओबीसी के अहिरगढ़िया कुर्मी कोयरी धोबी पाती, इनकी प्रकृति की जांच होगी। इनको बेवकूफ बनाया जाएगा। अरे मैं कहता हूं करो जांच, ईडब्ल्यूएस का भी जांच करो। और पिछड़ों के गुलाम नेताओं, कब तक भाजपा की लुटिया ढोते रहोगे और पिछड़ों की लुटिया डुबोते रहोगे? दलाल नेताओं से ऐ पिछड़े समुदाय के जनता, उत्तर प्रदेश की भोले भाले लोग, पिछड़े समुदाय के लोग, तुम्हारा आरक्षण खत्म कर रही है भाजपा, और भाजपा के साथ दलाली करने वाले उनके नेता तुम्हारा आरक्षण खत्म कराने के लिए ताली बजा रहे, ताली। केशव मौर्य, स्वतंत्र देव पटेल, अनुप्रिया पटेल समेत जितने भी पिछड़े के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, इन सबसे सवाल करो
दिनेश लाल यादव निरहू से सवाल करो, इन सब से सवाल करो कि नाम लेते हो पिछड़ों का, राजनीति करते हो पिछड़ों के नाम पे। अधिकार जब पिछड़ों का समाप्त होता है तो हाथ में चूड़ी पहन के घर में घुस जाते हो। इन पिछड़े बेईमान नेताओं से सवाल करो, ऐ पिछड़े समुदाय के लोगों, आज गुस्सा है मन में। पिछड़ों के आरक्षण पर रोक लगाती है हाई कोर्ट, याचिका दाखिल करता है सवर्ण, सुनवाई करता है सवर्ण, और रोक लगाई जाती है ओबीसी के आरक्षण पर। कब तक ओबीसी के अधिकारों के साथ खेल होता रहेगा? आखिर कब तक ओबीसी को नादान समझते रहोगे? ऐ भाजपा के लोगों, ऐ बेईमान लोगों।